आज दोस्तों 18वां दिन है और हम पेज नंबर 177 पर हैं। कल भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया कि अगर आप बहिर्मुखी चित्त के हैं तो आपको कैसे करना चाहिए, अगर अगर अंतर्मुखी है तो कैसे करना चाहिए। उसी को हम अभी आगे बढ़ा रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ। सच हो या न हो, पर यह कहानी सुंदर है। अगर तुम बाहर एकाग्रता साध रहे हो तो अपलक देखना जरूरी है। समझो कि तुम्हारी पलकें है ही नहीं। पलकों को पलकों को उखाड़ कर फेंकने का यही अर्थ है। तुम्हें आंखें तो हैं, लेकिन उनके ऊपर झपकने को पलकें नहीं हैं। और तब एकाग्रता साधो जब तक बिंदु विलीन नहीं हो जाता। बिंदु विलीन होता है अगर तुम लगे रहे। अगर तुमने संकल्प के साथ मन को चलायमान होने नहीं दिया तो बिंदु विलीन होता है। अगर तुम उस बिंदु पर एकाग्र थे और तुम्हारे लिए संसार में इस बिंदु के अलावा कुछ भी नहीं था, अगर सारा संसार पहले ही विलीन हो चुका था और यही बिंदु बचा था, और यह बिंदु भी विदा हो गया, तो अब चेतना कहीं और गति नहीं कर सकती है। उसके लिए जाने को कहीं न रहा। सारे आयाम बंद हो गए। अब चित्त अपने ऊपर फेंक दिया जाता है। अब चेतना अपने आप में लौट आती है और तब तुम केंद्र में प्रविष्ट हो गए। तो चाहे भीतर हो या बाहर, तब तक एकाग्रता को साधो जब तक बिंदु विसर्जित नहीं हो जाता। जब बिंदु यह बिंदु दो कारणों से विसर्जित होगा। अगर वह भीतर है तो काल्पनिक है और इसलिए विलीन हो जाएगा, और अगर वह बाहर है तो वह काल्पनिक नहीं है, असली है। तुमने दीवार पर बिंदु बनाया है और उस पर अवधान को एकाग्र किया है, तो यह बिंदु क्यों विलीन नहीं होगा। भीतर के बिंदु का विलीन होना तो समझा जा सकता है, क्योंकि वह वहां था नहीं। तुमने उसे कल्पित कर लिया था, लेकिन दीवार पर तो वह है। वह क्यों विलीन होगा। वह एक विशेष कारण से विलीन होता है। अगर तुम किसी बिंदु पर चित्त को एकाग्र करते हो तो यथार्थ में वह बिंदु विसर्जित नहीं होता है, तुम्हारा मन ही विसर्जित हो जाता है। अगर तुम किसी बाह्य बिंदु पर एकाग्र हो रहे हो तो मन की गति मंद हो जाती है, और मन की गति के बिना जिया नहीं जा सकता है। वह रुक जाता है, वह मर जाता है। और जब मन रुक जाता है तो तुम बाहर की किसी भी चीज के साथ संबंधित नहीं हो सकते हो। तब अचानक सभी सेतु टूट जाते हैं, क्योंकि मन ही तो सेतु है। जब तुम दीवार पर किसी बिंदु पर मन को एकाग्र कर रहे हो तो तुम्हारा मन क्या करता है। वह निरंतर तुमसे बिंदु तक और बिंदु से तुम तक उछल कूद करता रहता है। एक सतत उछल कूद की प्रक्रिया चलती है। जब मन विचलित होता है तो तुम बिंदु को नहीं देख सकते, क्योंकि तुम यथार्थ आंखों में से नहीं, मन से और आंख से बिंदु को देखते हो। अगर मन वहां न रहे तो आंखें काम नहीं कर सकती। तुम दीवार को घूरते रह सकते हो, लेकिन बिंदु नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अब मन नहीं रहा। अब सेतु टूट गया है। बिंदु तो सच है, वह है। इसलिए जब मन लौट आएगा तो फिर से उसे देख सकोगे, लेकिन अभी नहीं देख सकते। अभी तुम बाहर गति नहीं कर सकते। अचानक तुम अपने केंद्र पर हो। यह केंद्रस्थता तुम्हें तुम्हारे अस्तित्वगत आधार के प्रति जागरूक बना देगी। तब तुम जानोगे कि कहाँ से तुम अस्तित्व के साथ संयुक्त हो, जुड़े हो। तुम्हारे भीतर ही वह बिंदु है जो समस्त अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है, जो उसके साथ एक है। और जब एक बार इस केंद्र को जान गए तो तुम घर आ गए। तब यह संसार परदेश नहीं रहा और तुम परदेसी नहीं रहे। तब यह जगत तुम्हारा घर है। तब तुम संसार के हो गए।
तब किसी संघर्ष की, किसी लड़ाई की जरूरत न रही। तब तुम्हारे और अस्तित्व के बीच शत्रुता न रही। अस्तित्व तुम्हारी माँ हो गई। यह अस्तित्व ही है जो तुम्हारे भीतर प्रविष्ट हुआ और बोधपूर्ण हुआ है। यह अस्तित्व ही है जो तुम्हारे भीतर प्रस्फुटित होता है। यह अनुभूति, यह प्रतीति, यह घटना, और फिर दुख नहीं रहेगा। तब आनंद कोई घटना नहीं है, ऐसी घटना जो आती है और चली जाती है। तब आनंद तुम्हारा स्वभाव है। जब कोई अपने केंद्र में स्थित होता है तो आनंद स्वाभाविक है। तब कोई आनंद पूर्ण हो जाता है। फिर धीरे धीरे उससे यह बोध भी जाता रहता है कि वह आनंद पूर्ण है, क्योंकि बोध के लिए विपरीत का होना जरूरी है। अगर तुम दुखी हो तो आनंदित होने पर तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन जब दुख नहीं है तो धीरे धीरे तुम दुख को पूरी तरह भूल जाते हो, और तब तुम अपने आनंद को भी भूल जाते हो। और जब तुम अपने आनंद को भी भूलते हो तभी तुम सच में आनंदित होते हो। तब वह स्वाभाविक है। जैसे तारे चमकते हैं, नदियां बहती हैं, वैसे ही तुम आनंद पूर्ण हो। तुम्हारा होना ही आनंदमय है। तब यह कोई घटना नहीं है, तब तुम ही आनंद हो। दूसरे के साथ भी यह तरकीब, यही वैज्ञानिक आधार, यही प्रक्रिया काम करती है। अपने पूरे अवधान को अपने मेरुदंड के मध्य में कमल तंतु सी कोमल स्नायु में स्थित करो और इसमें रूपांतरित हो जाओ। अब यह हम दूसरी विधि पर जा रहे हैं। जो मैंने पढ़ा वो दूसरी विधि है। इस सूत्र के लिए, ध्यान की इस विधि के लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए और अपने मेरुदंड को, अपनी रीढ़ की हड्डी को देखना चाहिए। देखने का भाव करना चाहिए। अच्छा हो कि किसी शरीर शास्त्र की पुस्तक में, या किसी चिकित्सालय में, या मेडिकल कॉलेज में जाकर शरीर की संरचना को देख लो, समझ लो, और फिर आंख बंद करो और मेरुदंड पर अवधान करो। उसे भीतर की आंखों से देखो और ठीक उसे मध्य से जाते हुए कमल तंतु जैसे कोमल स्नायु का भाव करो और उसमें रूपांतरित हो जाओ। अगर संभव हो तो इस मेरुदान दंड पर अवधान को एकाग्र करो और तब भीतर से मध्य से जाते हुए कमल तंतु जैसे स्नायु पर एकाग्र हो जाओ। और यही एकाग्रता तुम्हें तुम्हारे केंद्र पर आरूढ़ कर देगी। पर ऐसा क्यों होता है? मेरुदंड तुम्हारी समूची शरीर रचना का आधार है। सब कुछ उसमें संयुक्त है, उससे जुड़ा हुआ है। सच तो यह है कि तुम्हारा मस्तिष्क ही इसी मेरुदंड का एक छोर है। शरीर शास्त्री कहते हैं कि मस्तिष्क मेरुदंड का ही विस्तार है। तुम्हारा मस्तिष्क मेरुदंड का ही विकास है, और तुम्हारी रीढ़ तुम्हारे सारे शरीर से संबंधित है। सब कुछ उससे संबंधित है। यही कारण है कि उसे रीढ़ कहते हैं, उसे आधार कहते हैं। इस रीढ़ के अंदर एक तंतु जैसी चीज है, लेकिन शरीर शास्त्री इसके संबंध में कुछ नहीं कह सकते। यह इसलिए कि यह पौद्गलिक नहीं है। मतलब कि यह शारीरिक या भौतिक जगत में हम देख सके ऐसी नहीं है। इस मेरुदंड में, इसके ठीक मध्य में एक रजत रज्जु है। एक बहुत कोमल नाजुक स्नायु है। शारीरिक अर्थों में वह स्नायु भी नहीं है। तुम उसे काट पीट कर नहीं निकाल सकते। वह वहां नहीं मिलेगा। लेकिन गहरे ध्यान में वह देखा जा सकता है। वह है, लेकिन वह अपदार्थ है, अवस्तु है। वह पदार्थ नहीं है, ऊर्जा है। और यथातः तुम्हारे मेरुदंड की वही ऊर्जा रज्जु तुम्हारा जीवन है। उसके द्वारा ही तुम अदृश्य अस्तित्व के साथ संबंधित हो।
वही दृश्य और अदृश्य के बीच का सेतु है। उस तंतु के द्वारा ही तुम अपने शरीर से संबंधित हो, और उस तंतु के द्वारा ही तुम आत्मा से संबंधित हो। तो पहले तो मेरुदंड की कल्पना करो, उसे मन की आंखों से देखो, और तुम्हें अद्भुत अनुभव होगा। अगर तुम मेरुदंड का मनोदर्शन करने की कोशिश करोगे, तो यह दर्शन बिल्कुल संभव है। और अगर तुम निरंतर चेष्टा में लगे रहे, तो कल्पना में ही नहीं, यथार्थ में भी तुम अपने मेरुदंड को देख सकते हो। मैं एक साधक को इस विधि का प्रयोग करवा रहा था। मैंने उसे शरीर संस्थान का एक चित्र देखने को दिया, ताकि वह उसके जरिए अपने भीतर के मेरुदंड को मन की आंखों से देखने में समर्थ हो सके। उसने प्रयोग शुरू किया, और सप्ताह भर के अंदर आकर उसने मुझसे कहा कि आश्चर्य की बात है, मैंने आपके दिए गए चित्र को देखने की कोशिश की, लेकिन अनेक बार वह चित्र मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया, और एक दूसरा मेरुदंड मुझे दिखाई दिया। यह मेरुदंड चित्र वाले मेरुदंड जैसा नहीं था। तो मैंने उस साधक से कहा कि अब तुम सही रास्ते पर हो। अब चित्र को बिल्कुल भूल जाओ, और उस मेरुदंड को देखा करो जो तुम्हारे लिए दृश्यमान हुआ है। मनुष्य भीतर से अपने शरीर संस्थान को देख सकता है। हम उसको देखने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि वह दृश्य डरावना है, विभत्स है। जब तुम्हें तुम्हारे रक्त, मांस, अस्थि पंजर दिखाई पड़ेंगे, तो तुम भयभीत हो जाओगे। इसलिए हमने अपने मन को भीतर देखने से बिल्कुल रोक रखा है। हम भी अपने शरीर को उसी तरह बाहर से देखते हैं, जिस तरह उसे देखते हैं। यह वैसा ही है जैसे तुम इस कमरे को इसके बाहर जाकर देखो। तुम सिर्फ इसकी बाहरी दीवारों को देख सकते हो, फिर तुम भीतर आ जाओ और देखो, तब तुम्हें भीतरी दीवारें दिखाई देंगी। तुम तो सिर्फ बाहर से अपने शरीर को इस तरह से देखते हो, जिस तरह से कोई दूसरा आदमी उसे देखता हो। भीतर से तुमने अपने शरीर को नहीं देखा है। हम देख सकते हैं, लेकिन इस भय के कारण वह हमारे लिए आश्चर्य की चीज बना हुआ है। भारतीय योग की पुस्तकें शरीर के संबंध में ऐसी बातें बताती हैं, जो नए वैज्ञानिक शोध से हूबहू साबित हुई हैं। लेकिन विज्ञान यह समझने में असमर्थ है कि योग को इनका पता कैसे चला, वह उन्हें कैसे जान सका। शल्य चिकित्सा और मानव शरीर का ज्ञान बहुत हाल की घटनाएं हैं। इस हालात में योग इन सारी स्नायुओं को, सभी केंद्रों को, शरीर के पूरे आंतरिक संस्थान को कैसे जान गया, जो अत्यंत हाल की खोजें हैं। आश्चर्य कि वे उन्हें भी जानते थे। उन्होंने उनकी चर्चा की है, उन पे काम किया है। योग को शरीर की बुनियादी और महत्वपूर्ण चीज के विषय में सब कुछ मालूम रहा है, लेकिन योग चीर फाड़ नहीं करता था। फिर उसे उसकी इतनी सारी चीजें कैसे पता चली? सच तो यह है कि शरीर को देखने जानने का एक दूसरा ही रास्ता है। वह उसे अंदर से देखना है। अगर तुम भीतर एकाग्र हो सको, तो तुम अचानक अंदरूनी शरीर को, उसके भीतरी रेखा चित्र को देखने लगोगे। ये विधि उन लोगों के लिए उपयोगी है जो शरीर से जुड़े हैं। अगर तुम भौतिकवादी हो, अगर तुम सोचते हो कि तुम शरीर के अतिरिक्त कुछ नहीं हो, तो यह विधि तुम्हारे लिए बहुत काम की होगी। अगर तुम चार्वाक या मार्क्स के मानने वाले हो, अगर तुम मानते हो कि मनुष्य शरीर के अलावा कुछ नहीं है, तो तुम्हें यह विधि बहुत सहयोगी होगी। तो तुम जाओ और मनुष्य के अस्थि संस्थान को पहले देख लो। तंत्र या योग की पुरानी परंपराओं में वे अनेक तरह की हड्डियों का उपयोग करते थे। अभी भी
तांत्रिक अपने पास कोई न कोई हड्डी या खोपड़ी रखता है। दरअसल वह भीतर से एकाग्रता को साधने का उपाय है। पहले वह उस खोपड़ी पर एकाग्रता साधता है, फिर आंखें बंद करता है और अपनी खोपड़ी का ध्यान करता है। वह बाहर की खोपड़ी की कल्पना भीतर करता जाता है और इस तरह से धीरे धीरे अपने खोपड़ी की प्रतीति उसे होने लगती है। उसकी चेतना केंद्रित होने लगती है। वह बाहरी खोपड़ी, उसका मनोदर्शन, उस पर ध्यान, यह सब उपाय हैं। और अगर तुम एक बार अपने भीतर केंद्रीभूत हो गए तो तुम अपने अंगूठे से सिर तक यात्रा कर सकते हो। तुम भीतर चलो, वहां एक बड़ा ब्रह्मांड है। तुम्हारा छोटा सा शरीर एक बड़ा ब्रह्मांड है। यह सूत्र मेरुदंड का उपयोग करता है, क्योंकि मेरुदंड के भीतर जीवन रज्जु छिपा है। यही कारण है कि सीधी रीढ़ पर इतना जोर दिया जाता है, क्योंकि अगर रीढ़ सीधी न रही तो तुम भीतरी रज्जु को देख नहीं पाओगे। वह बहुत नाजुक है, बहुत सूक्ष्म है। वह ऊर्जा का प्रवाह है। इसलिए अगर तुम्हारी रीढ़ सीधी है, बिल्कुल सीधी, तभी तुम्हें उस जीवन रज्जु की झलक मिल सकती है। लेकिन हमारे मेरुदंड सीधे नहीं है। हिंदू बचपन से ही मेरुदंड को सीधा रखने का उपाय करते हैं। उनके बैठने, चलने और सोने तक के ढंग सीधी रीढ़ पर आधारित थे। और अगर रीढ़ सीधी नहीं है तो उसके भीतरी तत्वों को देखना बहुत कठिन होगा। वह नाजुक है, सूक्ष्म है और वास्तव में पौद्गलिक नहीं है। वह पौद्गलिक है, वह शक्ति है। इसलिए जब मेरुदंड बिल्कुल सीधा होता है तो वह रज्जुवत शक्ति देखने में आती है और इसमें रूपांतरित हो जाओ। और अगर तुम इस रज्जु पर एकाग्र हुए, तुमने उसकी अनुभूति और उपलब्धि की, तब तुम एक नए प्रकाश से भर जाओगे। वह प्रकाश तुम्हारे मेरुदंड से आता होगा। वह तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाएगा। वह तुम्हारे शरीर के पास भी चला जाएगा, पार भी चला जाएगा। और जब प्रकाश शरीर के पार जाता है, तब प्रभा मंडल दिखाई देते हैं। हर एक आदमी का एक प्रभा मंडल है, लेकिन साधारणतः तुम्हारे प्रभा मंडल की छाया की तरह ही हैं, जिनमें प्रकाश नहीं होता है। वो तुम्हारे चारों ओर काली छाया की तरफ तरफ फैले होते हैं। और वे प्रभा मंडल तुम्हारे प्रत्येक मनोभाव को अभिव्यक्त करते हैं। अब तुम क्रोध में होते हो तो तुम्हारा प्रभा मंडल रक्त रंजित जैसा होता हो जाता है। उसमें क्रोध लाल रंग में अभिव्यक्त हो जाता है। जब तुम उदास, बुझे बुझे, हतप्रभ होते हो तो तुम्हारा प्रभा मंडल काले तंतुओं से भरा होता है, मानो तुम मृत्यु के निकट हो, सब मृत और बोझिल। और जब मेरुदंड के भीतर तंतु उपलब्ध होता है, तब तुम्हारा प्रभा मंडल सचमुच प्रभा मंडित होता है। इसलिए बुद्ध, महावीर, कृष्ण या क्राइस्ट महज सजावट के लिए प्रभा मंडल से नहीं चित्रित किए जाते। वे प्रभा मंडल उनके सच में होते हैं। तुम्हारा मेरुदंड प्रकाश विकृत करने लगता है। भीतर तुम बुद्धत्व को प्राप्त होते हो। बाहर तुम्हारा शरीर प्रकाश शरीर हो उठता है और तब उसकी प्रभाव बाहर भी फैलने लगती है। इसलिए किसी बुद्ध पुरुष के लिए किसी से यह पूछना जरूरी नहीं है कि तुम क्या हो। तुम्हारा प्रभा मंडल सब बता देगा। और जब कोई शिष्य बुद्धत्व को प्राप्त करता है तो गुरु को पता हो जाता है, क्योंकि प्रभा मंडल सब प्रकट कर देता है। मैं तुम्हें एक कहानी बताऊं। एक चीनी संत हुए, हुई नेंग, जब पहले पहले अपने गुरु के पास पहुंचता है तो गुरु ने कहा कि तुम किस लिए आए हो, तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं थी। हुई नेंग की समझ में कुछ नहीं आया। उसने सोचा कि अभी गुरु द्वारा स्वीकृत होने की उसकी पात्रता नहीं है। लेकिन गुरु कुछ और ही चीज को देख रहा था। वह उसके फैलते हुए प्रभामंडल को देख रहा था।
गुरु कह रहा था कि अगर तुम मेरे पास नहीं भी आओ तो भी देर अब यह घटना घटने वाली ही है। तुम उसमें ही हो, इसलिए मेरे पास आने की जरूरत न थी। लेकिन हुई नेंग ने प्रार्थना की कि मुझे अस्वीकार न करें, तो गुरु ने उसे प्रवेश दिया और कहा कि आश्रम के पिछवाड़े में जो रसोई घर है उसमें जाकर काम करो, और फिर दूसरी बार मेरे पास मत आना। जब जरूरत होगी मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हुई नेंग को कोई ध्यान करने को नहीं बताया गया, न कोई शास्त्र पढ़ने को कहा गया, उसे कुछ भी नहीं सिखाया गया। उसे बस रसोई घर में रख दिया गया। वह एक बहुत बड़ा आश्रम था जिसमें कोई 500 भिक्षु रहते थे। उनमें पंडित, विद्वान, ध्यानी, योगी सब थे और सब साधना में लगे थे। लेकिन हुई ने केवल चावल साफ करता था और रसोई के भीतर काम करता था। और इस तरह 12 वर्ष बीत गए। हुई नेंग ने इस बीच गुरु के पास हुई नेंग इस बीच गुरु के पास दोबारा नहीं गया क्योंकि इजाजत नहीं थी। वह प्रतीक्षा करता रहा, प्रतीक्षा करता रहा। वह सिर्फ प्रतीक्षा ही करता रहा और लोग उसे महज नौकर समझते थे। कोई उस पर ध्यान भी नहीं देता था। उस आश्रम में पंडितों और ध्यानियों की कमी नहीं थी। उनके बीच एक चावल कूटने वाले की क्या बिसात होगी। और फिर एक दिन गुरु ने घोषणा की कि मेरी मृत्यु निकट है और मैं अब चाहता हूं कि किसी को अपना उत्तराधिकारी बनाऊं। इसलिए जो समझते हो कि वे बुद्धत्व को प्राप्त हैं, वे 4 पंक्तियों की एक कविता रचें जिसमें वह सब व्यक्त कर दें जो उन्होंने सीखा है। गुरु ने यह भी कहा कि जिसकी कविता में सच में बुद्धत्व व्यक्त होगा उसे मैं अपना उत्तराधिकारी चुनूंगा। उस आश्रम में एक महापंडित था, इसलिए उस प्रतियोगिता में किसी ने भाग ही नहीं लिया। सब यही सोचते थे कि महापंडित जीतेगा। वह शास्त्रों का बड़ा ज्ञाता था और उसने 4 पंक्तियां लिखी। उन 4 पंक्तियों में उसने लिखा, मन एक दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है। धूल साफ कर दो और सत्य अनुभव में आ जाता है, बुद्धत्व प्राप्त हो जाता है। लेकिन यह महापंडित भी डरता था क्योंकि गुरु को पता था कि कौन ज्ञानो उपलब्ध है और कौन नहीं। यद्यपि महापंडित ने जो लिखा था वह सुंदर था, सब शास्त्रों के सार का निचोड़ था। मन दर्पण की तरह है जिस पर धूल जम जाती है। धूल को पोंछ दो और तुम ज्ञानोपलब्ध हो। यही तो सब वेदों का सार था। लेकिन फिर भी पंडित डरता था कि यह उसने शास्त्रों से लिया था, इसमें उसका अपना कुछ नहीं था। इसलिए वह सीधे गुरु के पास नहीं आया। वह रात के अंधेरे में गुरु के झोपड़े पर गया और उसकी दीवार पर वे 4 पंक्तियां लिख दी। उसने नीचे हस्ताक्षर भी नहीं किया। उसने सोचा कि अगर गुरु ने उन्हें स्वीकृति दी तो मैं कहूंगा कि मैंने लिखा है, और गुरु ने उन्हें ठीक नहीं कहा तो मैं चुप रह जाऊंगा। लेकिन गुरु ने स्वीकृति दे दी। सुबह उन्होंने हंसते हुए कहा कि ठीक है, जिस आदमी ने भी यह कविता लिखी है वह ज्ञानी है। समूचे आश्रम में उसकी चर्चा होने लगी। सब तो जानते ही थे कि किसने लिखा है। वे चर्चा करने लगे, प्रशंसा करने लगे। वे पंक्तियां तो सुंदर थी, सचमुच सुंदर थी। इसी चर्चा में लगे कुछ भिक्षु रसोई घर में पहुंचे। वे चाय पीते थे और चर्चा करते थे। हुई ने उन्हें चाय पिला रहा था। उसने सब बात सुनी। जब वे 4 पंक्तियां उसने सुनी तब वो हंसा। इस पर किसी ने उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? तुम तो कुछ जानते नहीं। 12 वर्षों से तुम चौके में काम कर रहे हो, फिर तुम क्यों हंस रहे हो? किसी ने इससे पहले भिक्षु को हंसते भी नहीं देखा था। वह तो महामूढ़ समझा जाता था, जिसे बात करनी भी नहीं आती।
उसने कहा कि मैं लिखना नहीं जानता हूँ और मैं ज्ञानी भी नहीं हूँ, लेकिन वे चार पंक्तियां गलत हैं। अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ आए तो मैं चार पंक्तियां बना दूंगा और वह उन्हें दीवार पर लिख दे। मैं लिखना नहीं जानता हूँ। एक भिक्षु मजाक में उनके उसके साथ हो लिया। उनके पीछे एक भीड़ भी वहां आ गई। हुई नेंग ने लिखाया, कैसा दर्पण कैसी धूल, न कोई मन है न दर्पण है। धूल जमेगी कहाँ। और जो यह जान लेता है वह धर्म को उपलब्ध हो जाता है। लेकिन जब गुरु आया तो उसने कहा कि यह गलत है। हुई नेंग ने उसके पैर छुए और रसोई घर को लौट गया। रात में जब सब सोए हुए थे, गुरु हुईनेंग के पास आया और कहा कि तुम सही हो, लेकिन मैं यह बात उन मूर्खों के सामने नहीं कह सकता था। वे विद्वान मूर्ख हैं। और अगर मैं कहता कि तुम मेरे उत्तराधिकारी हुए तो वे तुम्हें मार डालते। तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन यह बात दूसरों से मत कहो। तुम यहाँ से भाग जाओ। जिस दिन तुम यहाँ आए थे उसी दिन मैं जान गया था कि तुम उत्तराधिकारी हो। तुम्हारा प्रभामंडल बढ़ रहा था, इसलिए तुम्हें कोई ध्यान नहीं दिया गया। उसकी जरूरत न थी। तुम ध्यान में ही थे। और 12 वर्षों के मौन ने, जिसमें तुमने कुछ नहीं किया, ध्यान भी नहीं किया, तुम्हें तुम्हारे चित्त से सर्वथा मुक्त कर दिया है। और तुम्हारा प्रभामंडल पूर्ण हो चला है। तुम पूर्ण चंद्र हो गए हो। लेकिन यहाँ से निकल जाओ, अन्यथा वे लोग तुम्हें मार डालेंगे। तुम यहाँ 12 वर्षों से हो और निरंतर तुमसे प्रकाश विकिरित हो रहा है, लेकिन कोई उसे नहीं देख सका। यद्यपि हर कोई दिन में 3-4 दफे यहाँ रसोई घर में आता रहा। यही वजह है कि मैंने तुम्हें यहाँ रखा था। कोई तुम्हारे प्रभामंडल को नहीं देख सका। अब तुम भाग ही जाओ। जब मेरुदंड का तंतु देख लिया जाता है, उपलब्ध होता है, तब तुम्हारे चारों ओर एक प्रभामंडल बढ़ने लगता है। इसमें रूपांतरित हो जाओ। उस प्रकाश से भर जाओ और रूपांतरित हो जाओ। यह भी केंद्रित होना है, मेरुदंड में केंद्रित होना। अगर तुम शरीरवादी हो तो यह विधि तुम्हें काम आएगी। अगर नहीं हो तो फिर यह कठिन है। तब भीतर से शरीर को देखना कठिन होगा। यह विधि पुरुषों के बजाय स्त्रियों के लिए ज्यादा कारगर होगी। स्त्रियां ज्यादा शरीरवादी हैं। वे शरीर में अधिक रहती हैं और कल्पनाशील भी होती हैं। शरीर का मनोदर्शन उनके लिए आसान हो सकता है। स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा शरीर केंद्रित हैं। लेकिन जो कोई भी शरीर को महसूस करता है या कर सकता है, जो कोई भी आंख बंद कर भीतर से शरीर को देख सकता है, उसके लिए यह विधि बहुत सहयोगी होगी। पहले अपने मेरुदंड को देखो, फिर उसके बीच आती हुई रजत रज्जु को। पहले तो वह कल्पना ही होगी, लेकिन धीरे धीरे तुम पाओगे कि कल्पना विलीन हो गई है और तुम्हारा चित्त मेरुदंड पर एकाग्र हो गया है। और अब तुम अपने ही मेरुदंड को देखोगे। और जिस क्षण तुम आंतरिक तत्व को देखोगे, अचानक तुम्हें तुम्हारा भीतर प्रकाश का विस्फोट अनुभव होगा। कभी कभी यह घटना प्रयास के बिना भी घटती है। यह होता है, फिर तुम्हें कहूं, किसी गहरे संभोग के क्षण में यह होता है। तंत्र जानता है कि गहरे काम कृत्य में तुम्हारी सारी ऊर्जा रीढ़ के पास इकट्ठी हो जाती है। असल में गहरे काम कृत्य में रीढ़ बिजली छोड़ने लगती है। कभी कभी तो ऐसा होगा कि रीढ़ को छूने से तुम्हें धक्का लगेगा। और अगर संभोग गहरा है, तुम प्रेम पूर्ण हो, लंबा हो, अगर दो प्रेमी प्रगाढ़ प्रेम आलिंगन में हो, शांत और निश्चल, एक दूसरे के को भरते हुए, तो घटना घटती है। कई बार ऐसा हुआ है
कि अंधेरा कमरा अचानक रोशनी से भर जाता है और दोनों शरीरों को एक नीला प्रभामंडल घेर लेता है। ऐसी घटनाएं पहले हुई हैं। तुम्हारे अनुभव में भी ऐसा होगा कि अंधेरे कमरे में गहरे प्रेम में उतरने पर तुम्हारे दो शरीरों के चारों ओर एक रोशनी सी हो गई और फैलकर पूरे कमरे में भर गई। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी दृश्य कारण के बिना ही कमरे की मेज पर से अचानक चीजें उछल कर नीचे गिर गई हैं। और अब मनस्विद बताते हैं कि गहरे काम कृत्य में बिजली की तरंगें छूटती हैं और उसके कई प्रभाव और परिणाम हो सकते हैं। चीजें अचानक गिर सकती हैं, हिल सकती हैं, टूट भी सकती हैं। ऐसे प्रकाश के फोटो भी लिए गए हैं, लेकिन यह प्रकाश सदा मेरुदंड के इर्द गिर्द इकट्ठा होता है। तो कभी कभी काम कृत्य के दौरान भी तुम जाग सकते हो। अगर तुम अपने मेरुदंड के बीच से आती हुई रजत रज्जु को देख सको। तंत्र को यह बात भली भांति पता है और उसने इस पर काम भी किया है। तंत्र ने इस उपलब्धि के लिए संभोग का भी उपयोग किया है, लेकिन उसके लिए काम कृत्य को सर्वथा भिन्न ढंग होना पड़ेगा। उसका गुणधर्म भिन्न होगा। उस हालत में काम कृत्य किसी भी तरह निबट लेने की, महज स्खलन के द्वारा छुट्टी पा लेने की या झटपट से गुजर जाने की बात नहीं रहेगी। तब वह एक शारीरिक कर्म नहीं रहेगा। तब वह एक गहरा आध्यात्मिक मिलन होगा, योग होगा। तब यथार्थ में वह दो देहों के द्वारा, दो आंतरिकताओं का, दो आत्माओं का एक दूसरे में प्रवेश होगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि जब तुम गहरे काम कृत्य में हो तो इस विधि को उपयोग में लाओ। वह आसान हो जाएगी। यौन को भूल जाओ। जब गहरे आलिंगन में उतरो, बस भीतर रहो और दूसरे व्यक्ति को भी भूल जाओ। भीतर जाओ और अपने मेरुदंड को देखो। उस समय मेरुदंड के पास अधिक ऊर्जा प्रवाहित होती है, इसलिए यह देखना आसान होगा। उस समय रजत रज्जु भी ज्यादा दृश्यमान होती है, क्योंकि तुम शांत होते हो और तुम्हारा शरीर विश्राम में होता है। प्रेम गहरे से गहरा विश्राम है, लेकिन हमने उसमें भी तनाव बना लिया है। हमने उसे एक चिंता, एक बोझ में बदल दिया है। प्रेम की उष्मा में जब तुम भरे भरे और शिथिल हो, आंखें बंद कर लो। सामान्यतः पुरुष आंखें बंद नहीं करते, स्त्रियां करती हैं। इसलिए मैंने कहा कि पुरुषों की बजाय स्त्रियां अधिक शरीरवादी हैं। काम कृत्य के गहरे आलिंगन में उतरने पर स्त्रियां आंख बंद कर लेती हैं। दरअसल वे खुली आंखों से प्रेम नहीं कर सकती हैं। आंखों के बंद रहने पर वे भीतर के शरीर को अधिक महसूस कर पाती हैं। तो आंखें बंद कर लो और शरीर को महसूस करो। विश्राम में उतर जाओ और मेरुदंड पर चित्त एकाग्र करो। और यह सूत्र बहुत सरल ढंग से कहता है, इसमें रूपांतरित हो जाओ। तुम उसके द्वारा रूपांतरित हो जाओ। आज इतना ही। तो हम चैप्टर नंबर 10 में आएंगे, केंद्रित, संतुलित और आप्तकाम हो। तो भगवान ने रीढ़ को देखने के बारे में बहुत ही सुंदर ध्यान और उसका रहस्य खोला है इसमें, जो मुझे लगता है हर साधक को इसके बारे में पता होना चाहिए और उसे अपने मेरुदंड की तो प्रतीति होनी ही चाहिए। 10वें चैप्टर में प्रवेश करते हैं। मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। प्रश्न सार कुछ इस तरह से कि क्या आत्म उपलब्धि बुनियादी आवश्यकता है? दूसरा,
मनन, एकाग्रता और ध्यान, इस पे प्रकाश डालें। तीसरा, नाभि केंद्र के विकास के लिए जो प्रशिक्षण है वह हृदय और मस्तिष्क के केंद्रों के प्रशिक्षण से भिन्न कैसे है। मैं इसे फिर से पढ़ता हूँ। नाभि केंद्र के विकास के लिए जो भी प्रशिक्षण है वह हृदय और मस्तिष्क के केंद्रों के प्रशिक्षण से भिन्न कैसे है। चौथा, क्या सभी बुद्ध पुरुष नाभि केंद्रित हैं। बहुत ही गजब के चार प्रश्न हैं। मैं ऐसा चाहता हूं कि इस प्रश्नों को अ, कल सारे ग्रुपों में मैं डालूं और सभी दूसरे मित्रों को भी आमंत्रित करूं, और फिर इसे हम कल से पढ़ना शुरू करें, तो ताकि हम, जरूरी जो मित्र को आवश्यकता हो वो भी हमारे साथ जुड़ पाए। तो आज मेरी ओर से इतना ही।